अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो एंड शहजादियों ते कुड़ियों, कैसी हो? है मुझे नहीं पता मैं कब तक रिएक्शन दे पाऊंगी कब तक मैं यहाँ पे हूँ लेकिन जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, यकीन माने समझ से बाहर हैं। अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर हैं। उफ अल्लाह, कब्रिस्तान में जाके कौन ये इस तरह को मतलब नूर जहाँ की कैस्टें ले जाते हैं? कहाँ तक सुनोगे अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये चीज़ें जो है बंदा घर रख के जाता है और वहाँ जाके अस्तगफार करता है कि मतलब इनसे हम सबक हासिल करते हैं इन चीज़ों से। लेकिन बाबा जी जो है वहाँ पे जनाब नूर जहाँ की केसटें ले जाते हैं। अच्छा, मैं कल जो है ये चीज़ें जो है सुन रही थी, जब तो मैं हंस रही थी कि मैंने कहा यार इनको क्या कहे, ज़िंदगी गुजारी है ना। फिर वही वाली बात है कि यार जब इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है तो फिर वो बचपन वाली जो चीज़ें हैं ना वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इतना रिपीट होती है ये मैंने सोचा नहीं था कहाँ तक सुनोगे, मतलब हद नहीं है, हद है। बाबा गुलाम क्या कर रहे हैं आप अपने दुश्मन आप हैं। मैंने पिछले दिनों कहा कि ये जो नजमा कर रही है चीज़ें, ये जो है अपने साथ खुद जो है गलत कर रहे हैं। बहुत फ़ायदा होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। ये जो आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होता है ना, बड़ा इसका फ़ायदा होता है। खाली मशवरा भी दे दे। मैं आप लोगों को एक रियल और जेन्युइन कहानी सुनाती हूँ मैंने ना पहले बताया था आप लोगों को कि हमारे ख़ानदान में भी ऐसे मसले मसाइल चलते हैं। मेरे मामू हैं, ठीक है जी, मेरे मामू हैं और उनके जो हैं 6 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, जवान बेटे हैं। अच्छा जी, वो सारी ज़िंदगी ना बहन की बच्चियों के साथ रिश्ता कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो वहाँ से जो है टूट गया। आज करते हैं, कल करते हैं, फिर शर्तें, फिर मसले मसाइल, नाम ज़मीन, ये वो, इस तरह से चीज़ें चल रही थी। अब उनके साथ ना कोई खड़ा नहीं था। पिछले दिनों जब मैं गई हुई थी तो उस दौरान मुझे पता चला कि मेरे मामू का एक बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बीमार है। खैर, मैंने अपने अब्बा जान से जो है इजाज़त ली। मेरे हस्बैंड ने हम अब्बा जान के आगे ना ज़बान नहीं खोल सकते तो क्या हुआ कि हस्बैंड को मैंने कहा अब्बू को कहें हमें जाने दें, अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल हो गया। तो मेरी माँ जब फौत हुई थी तो यही मेरे मामू ने उन्हें मतलब दवाइयाँ भी लेके देते थे जब वो ज़िंदा थी और ख़्याल रखा। और फिर मेरी जब बहन फौत हुई हैं तो उन्होंने ही मतलब जनाजा वगैरह तदफीन वगैरह उन्होंने की थी, मेरे उसी मामू ने। तो उन्होंने मतलब ज़िंदा भी और जब इस दुनिया से चले गए तो मतलब उन्होंने ही संभाला मेरे मामू ने। तो मेरा अब इतना हक बनता है कि आप मुझे ना रोकें, मैं बच्चों वाली हूँ और मतलब हमें जाने दें। वहाँ पे हम गए, मेरा दिल इतना ख़राब हुआ ना, इतना दिल ख़राब हुआ, खफा भी हुआ कि इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा। इनके बच्चों की अभी तक शादियाँ नहीं हुई। मेरे से 2-2 साल 3-3 साल छोटे हैं। वैसे तो हम इकट्ठे ही मतलब खेलते होते थे, तकरीबन हम मतलब हम एज हैं, कुछ मेरे से छोटे हैं, लेकिन हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं। तो उनकी तो शादियाँ भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई, किस लिए नहीं हुई? रिश्तेदारों में फंसे पड़े हैं। अब हुआ क्या है कि मैंने उन्हें फिर मशवरा दिया, खुदारा इनकी 2-2 3-3 अब बेटों की जो है ना रिश्ते देख के ना, 2 बेटियां भी हैं उनकी, तो आप ना बच्चों के ना सादगी के साथ खुदारा, ये जो है ना एक वज़न होता है, ये भी कंवारा आप सारी ज़िंदगी थोड़ी बिठाएंगे। सवाब का काम है, निकाह करें और इनको ना शादियां कर दें इनकी। तो फिर मुझे लग रहा था कि देखो इनके साथ कोई नहीं है, मशवरा देने वाला भी कोई नहीं खड़ा। बुज़ुर्ग हो गया, ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान भी हैं, दीनी तालीम भी बच्चों को दी हुई है, दुनियावी भी दी हुई है, लेकिन बच्चे इतने शरीफ हैं। वरना इस उम्र में क्या होता है, लड़के लड़कियों को निकाल के ना भाग जाते हैं तो भाई हमारी शादियाँ नहीं हुई, मुझे तो फलानी पसंद है, मुझे तो फलानी पसंद है। जो हक है भाई, वो जो सही है वही बात कर रही हूँ, झूठ नहीं है। अब होता क्या है, वो इतने शरीफ हैं कि वो मतलब नीचे ही ऐसे आंखें नजरें करके बैठे होते हैं, जो अम्मा अब्बा कहेंगे। खैर, तो नजमा को मैं इतना कहूँगी कि ये जो आपके आसपास लोग खड़े होते हैं ना,
तो वो आपके सगे नहीं होते, वो आपको सिर्फ उंगलियां दे रहे होते हैं। ए देखिए उसको ऐसे करो, उसके पास ये, तुम्हारे पास ये नहीं है, तो उसके पास ये क्यों नहीं है, उसने तुम्हें सारा क्यों नहीं उठा के दे दिया। भाई वो हर बंदा अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। आप कम अज़ कम अल्लाह के बंदो अपनी मेहनत करो, लेकिन ख़ास कर अगर कोई वैसे ही तुम्हारे साथ खड़ा है, कोई अच्छा मशवरा भी दे रहा है ना, बहुत बड़ी नेमत होता है, ये बहुत बड़ी नेमत होता है। अब यहाँ पे जो है ये अपने साथ खुद गलत कर रही है। एक बेटी सितारा ने अच्छी घर में दी है, अब उसको ये खुद खराब वकार साहब कर रहे हैं, तो ये सारा मुद्दा फिर सितारा पे ना डाला जाए, उनके ऊपर ना कहा जाए कि भाई देखे नहीं हमें आपने कैसी लड़की दी थी। तो वकार साहब आपके लिए ये मैसेज है कि आपको माँ जी ने और सितारा ने बहुत और सुलझी हुई और सही लड़की दी थी। आगे जो आप उसको बढ़ा चढ़ा रहे हैं वो फिर अब आप ही की वजह से जो है वो खुल खुला के, अगर जो कुछ भी कोई भी मसले मसाइल होते हैं, नैना जाहिर सी बात है फातिमा की फ्रेंड है, तो वकार भी, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ भी ऊंच नीच होगी। अब इसके जिम्मेदार सितारा को मत ठहराइएगा। गलतियां आप लोग करते हैं, फिर सारा मुद्दा डाल देते हैं आप लोग किस पे, भाई ये तो सितारा का कसूर होगा। तो भाई आपको वो सही लड़की दी गई है, बिल्कुल ठीक, लेकिन आगे आपने चलाना था, तो वो अब आपकी मर्जी है। अलिशबा से ही कुछ सीख ले। हम मुझे वो थोड़ी सी तेज़ तराज लगती थी, लेकिन नहीं यार, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट लड़की निकली है, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे बाबा जी की बात करेंगे तो बाबा जी कब्रिस्तान में माय यूट्यूब फैमिली, वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर नहीं पड़े, ठीक है ना। आप जो जाके इस तरह से मतलब उनके ऊपर कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं और उनको भाईजान को सुना रहे होते हैं, बीवी ने ऐसे किया, मत करें, ऐसा मत करें। उनकी रूहों को सुकून से रहने दें, ठीक है ना। आप तो भटके हुए हैं, भटक चुके हैं, लेकिन जो वहाँ पे हैं उनसे सबक हासिल करें। आप दूसरों को तो बता रहे होते हैं, खुद उन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे होते, और फिर मजबूर हैं, उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये क्या मतलब आप आशिकाना चीज़ें जो हैं वहाँ पे कर रहे होते हैं। आपके भाई यासीन की कब्र भी वहाँ पे है, क्या गुजरती होगी उस पर, आप उनकी बेवा के साथ जो चीज़ें करें और फिर जाके शिकायतें कर रहे होते हैं। घर में रखा करें ये शिकायतें, वहाँ जाके जो है इस्तग़फ़ार किया करें, वहाँ पे जो है सूरह फातिहा पढ़ के उनके ऊपर फूंका करें, उनके ऊपर उनको बख्श दिया करें। इस तरह से कुछ चीज़ें करें, मत करें, ऐसा मत करें, ठीक है ना। आप लोग जो ये चीज़ें कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, थोड़ा सा सुधारें अपने आप को आप लोग। अच्छा, यहाँ पे जो है मजबूर हैं फला, कुछ कह भी नहीं से बाबा चला अपने पैरों पे खुद ही बुलाड़े मार के बैठ गया है। ये उम्र में आपको ना पैसे की ज़रूरत है, ना जायदादों की ज़रूरत है, ना घर की। सही बता, आपको इस टाइम हमदर्दी की ज़रूरत है। इस टाइम ये जो उम्र है, इस टाइम में आपको दवाई, आप बीमार रहते हैं, जाहिर सी बात है छोटी मोटी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती, कुछ खा लो लड़ गया, कुछ पी लो अड़ गया, कुछ इस तरह से चल रहा होता है ज़िंदगी में सारा कुछ बुढ़ापे में, ठीक है जी। हमारी वो वाली मशीनरी अंदर नहीं रहती, वो सेटिंग हमारी हिल चुकी होती है, कमज़ोरियाँ हो चुकी होती हैं, हम नहीं खाना जो खाते हैं बर्दाश्त नहीं हो पाता। देखा नहीं है, हर ईद पे आप बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ पे इनको चाहिए कि एक हमदर्द बीवी, जो कि ये खुद खो रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, अपने एग्रेशन की वजह से, आओ तुम्हें मैं घर लगा के देता हूँ, फिर बाद में कहता है अच्छा मेरी ये शर्तें हैं। क्यों भाई, काहे की शर्तें, सारी ज़िंदगी शर्तें ही तो आपने मनवाई हैं बीवी से। आप अगर 3,000 वो रियाल लेती थी या लेती थी, कैलकुलेट करें मेरी बहनों, 3,000 रियाल लेती थी या लेती थी 4,000 रियाल या 3,500 रियाल। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब कैलकुलेट करें 12 साल की ये कमाई, 12 साल, ठीक है जी। वैसे तो इनकी शादी को 13-14 साल हो गए हैं, आप 12 साल की चलो लगा लें, कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो अब बताएं कितना हज़ार या कितने लाख ये रियाल बनते हैं। पाकिस्तानी आई थिंक 1,000 रियाल बन रहा है कि 75,000 शायद मेरा ख्याल से बनता है। मुझे जो है एग्जैक्ट नहीं पता, कुछ टाइम पहले की बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे जो है आप खुद कलेक्ट करें कि अम्मा का ये पैसा सारा कहाँ गया है, किधर गया है। सारी ज़िंदगी अपनी शर्तें नहीं मनवाते होते, अब आपकी उम्र नहीं रही शर्तें मनवाने की, आप मजबूर हैं,
वो कहते हैं ना, बूढ़े बूढ़े शेर हैं, आप शिकारी नहीं बन सकते आप। लेकिन आप ना इस उम्र में भी शिकारी बने बैठे हैं कि मैं शिकारी हूँ तो मैं शिकार करूँगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो अम्मा की बेवकूफ़ी थी, मैं सही कह रही हूँ। मेरे ये अल्फाज शायद आप लोगों को बुरे लगें। औरत वाकई बेवकूफ़ होती है कि चलो यार अच्छा कोई बात नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे, इस तरह अपने लोगों से डर डर के ना, तो वो औरत ना मज़ीद जो है नीचे अपने आप को लगा के रखती है। अब एक बात याद रखें, वो धड़ल्ले से अपनी बेटी के साथ बैठी और उसकी बेटी ने उसको आज़ाद करवाया। ऐसे इस अजीब सी हालत में आप लोगों ने रखा हुआ था, एक बुर्का पहन के, अबाया पहन के, और वो जो फटा पुराना सा उनका मैला सा वो पर्स होता था। अब कोई मेहमान आता था तो उसके चावलों के पैसे भी आप नहीं देते थे। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आप किस कौन सी डिमांड की बात कर रहे हैं, बताएं ज़रा मुझे। हैं आप और नजमा बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हैं। और मुझे कमेंट आ रहे थे जब से आयशा जो है ना सितारा नजमा के साथ मिली है ना, तो सितारा के को टोंट मारती है नजमा, मुसलसल टोंट मारती है, ठीक है ना। तो वो भी गलत कर रही है। अभी मैंने इतनी बड़ी मिसाल दी है आप लोगों को कि मेरे अपने सगे मामा के 6 बेटे बैठे हैं, ठीक है ना, उनकी शादियां नहीं हुई। बस वो इस रिश्तेदार ने जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, उसने हम देते हैं, फिर बाद में डिमांडें आ जाती हैं। हमारे यहाँ लिखवाए जाते हैं, सोने लिखवाए जाते हैं, ज़मीनें लिखवाई जाती हैं, होता है। अब इन चीज़ों की वजह से ना ये सारा माहौल इनका मैस हुआ पड़ा है, मसले मसाइल हुए पड़े हैं। कोई साथ देने वाला, हिम्मत देने वाला कोई खड़ा ही नहीं है। खाली हिम्मत दे दे कोई ना, उससे भी बड़े मसले हल हो जाते हैं कि यार हम हैं ना, अच्छा भाई आप मतलब बुलवा देते हैं, साथ में रिश्ते करवा देते हैं, बहन भाई कोई खड़े होते हैं। मेरी वालदा फौत हो गई, मेरे और मामू फौत हो गए, मेरे अकेले मामू खड़े हैं, कोई भी नहीं है आगे पीछे, उनको कोई अच्छा मशवरा देने वाला भी नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं वो। तो खैर यहाँ पे नजमा के भी ये कहती है मेरा घर नहीं है, या फिर ये कहती हैं अच्छा भाई ये तो इनका अब खुद ही इनका भांडा फूट गया है, घर बनाना चाहती, ये छत मजबूत करना चाहती ना, तो प्लाट ना लेती। समझ आ रही है ना? प्लाट ना लेती, 2-4 कमरे बनवा लेती और अपनी छत मजबूत करती। हर जैसी सर्दियाँ आती हैं या गर्मी आती है, फिर या बारिश आती है, फिर ये कह रहे थे देखें ये हमारा घर नहीं है, तो घर ना खुद बनाने पड़ते हैं। मैंने इतनी बार बताया है कि 2-2 4-4 ट्राली भी करके आप लोग जो है ना क्या कहते हैं घर के पास डलवाएं, और फिर जो है आप आहिस्ता आहिस्ता मिस्त्री वगैरह लगा सकते हैं। आप उनको दिहाड़ी पे 1 कमरा 2 कमरे 3 डाल सकते हैं, अपनी छत मजबूत कर सकते हैं। भाई ये बनाना ही नहीं चाहते, सीधी सी जो बात है। बाकी रिश्तों की बात तो यही अम्मा और सितारा ही आगे लग के किया करते थे ना। अब इन्होंने, मुझे लगता है कि अब आई थिंक सितारा और अम्मा भी शायद चुप हो जाएं, साइड लाइन हो जाए कि यार आप लोगों की औलाद है, अब आप लोग करो। तो इन्होंने क्या किया है, अपने मजबूत पिल्लर जो है ना उनसे ये हट के अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। तो फिर ठीक है चलें। और ऐसे ही बाबा जी ने किया है, बाबा जी ने भी सेम यही चीज़ की है, और सेम जो है ना अपनी वफादार बीवी, जो इनकी वफादार बीवी है उसको इन्होंने जो है अपने से दूर किया। मैं देखूंगी आपके सल्लू जो है ना पैम्पर बदलता है या आपको जो है बिठा के खाने खिलाता है या खर्चे चलाता है, मैं देखूंगी। नजमा कब तक ये करेगी? नजमा कब तक आपको संभालेगी? असगर कब तक संभालेगा? आपकी बीवी ही आपको बर्दाश्त करती है, और आप जो है देख लें, आप आपके सामने है। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे सितारा की बात करेंगे। सितारा के ट्रिप को कैसे ख़राब किया गया। सितारा का ट्रिप ख़राब हो गया। जुम्मा या जुमेरात को ये लोग अर्जेंट में निकलने वाले थे, यहाँ से जाने वाले थे, जहाँ पे भी जा रहे थे वो उनका सरप्राइज़ है। तो उन्होंने जो है हमें सरप्राइज़ ऑडियंस को देना था और यहाँ से चले जाना था। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, शदीद गर्मियाँ जब आती हैं या छुट्टियाँ आती हैं तो लोग अपनी फैमिलियों को लेके चले जाते हैं। इस टाइम आप बरी चले जाएँ, आप नारायण का कान चले जाएँ, पूरा कराची जनाब आपको वहाँ नज़र आएगा। कराची की फैमिलियाँ हो गई, बहुत सारी, मतलब मुल्तान, ज़्यादातर मुल्तान हो गया, पंजाब के सारे लोग वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे सर्दी होती है, मौसम अच्छा होता है, थोड़ा सा फैमिलियाँ जो हैं घूम फिर आती हैं। मैं मुसलसल वीडियोस देख रही हूँ, बहुत सारे फैमिलीज जो हैं खाने वहाँ पे पका रहे हैं, भाई आउटिंग किए जा रहे हैं। कोई हांडी रोटी पका रहे हैं, तवा रखा हुआ रोटी पका रहे हैं पहाड़ों में बैठ के। तो इस तरह से आउटिंग पे जाते हैं, ज़रा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे ये रोले पड़े हुए हैं। खैर यहाँ पे जो है धोखा हो गया फिर से अम्मा के साथ। अम्मा को जो है फिर वही ट्रक की बत्ती के पीछे बाबा ने लगाया।
मैं फिर कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं आपकी रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं एक अदर पर्सन हूँ। मैं जो बात कर रही हूँ, हाँ होता है हम पे आप बीती हों ये चीज़ें, ठीक है ना। तो फिर वो बता रहे होते हैं कि भाई इसके असरात बाद में बड़े ख़राब निकलते हैं। तो आपने है ना अपना जो कहते हैं ना, अपने हम सफ़र को धोखे में रखा। अब कब तक रखेंगे? पहले वो थी अकेली, आ जाती थी बातों में, सारे मजबूर भी थे, ठीक है। अम्मा कमा रही थी, खर्चे चला रही थी, और सिस्टम इस तरह से जो है घसीट फसीट के लेके आ रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब उनको भी समझ आ गई कि यार ये सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, ये हमारे काम आना नहीं जानते। तो काम आना यही होता है कि बीवी को अब आपकी ज़रूरत है, आप उसका ख्याल रखें, बजाय इसके कि आप उम्मीदें लगा के बैठें। जब आप ख्याल रखेंगे ना, आपकी बीवी खुद ब खुद आपके साथ खड़ी होगी। आप घर का बहाना बना के उससे डिमांडें करवाते हैं। खैर यहाँ पे जो है हमने देखा स्टार्टिंग तो बड़ी ज़बरदस्त थी सितारा के व्लॉग की। आयत की मस्तियाँ जो थी, मुझे 900 चाहिए, 900 वही है, उसने अपने बाबा की जेब से निकाले, हज़ारों रुपए निकाल लिए, और फिर वो गिन रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि कितने होते हैं 900, कितनी रकम होती है। ये फनी वाला सीन था जो हम लोगों ने देखा आयत का। अच्छा, उसमें जो है मुस्तफ़ा ने भी एक डंडी मारी, चुपचाप साइड से 1000 जो है साइड पे कर लिया। बाद में शायद कैमरा बंद होने के बाद नज़र किसी की पड़ी है या नहीं पड़ी, लेकिन मुस्तफ़ा के एक्सप्रेशन बड़े ज़बरदस्त थे। आयत जब पैसों की गिनती कर रही थी तो उसमें एक गिनती कम कर दी उसने मुस्तफ़ा ने एक नोट हटा लिया। तो खैर मामा ने पूछा, मामा कहती कितने होते हैं 900? कहते ये मुझे नहीं है पता मुझे पैसे तो आप पे ही निकाल लूँगी सो क्यूट। अच्छा जी, फिर सितारा ने बताया कि हम लोगों ने जो है खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद मेरा दिल नहीं किया व्लॉग बनाने को, और काफ़ी चीज़ें चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने पहचान भी लिया कि सितारा रोई हुई है। जी हाँ, ये मैंने टाइटल लगाया था, और बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे और सितारा को भी कमेंट आ रहे थे। मैंने भी जो है इस पे पॉइंट उठाया था कि उनकी जो आंखें हैं वो सूजी हुई हैं और फेस उतरा हुआ लग रहा है, तो लगता है रोई हैं। खैर इस तरह से जो है बहुत सारे और लोगों ने भी नोट किया, और लोगों ने सवाल खड़े किए कि हुण अचानक होया तो होया की है। तो भाई जेड़ा होया है वो सितारा ने दस्या की होया, क्या हुआ है आखिर। खैर उन्होंने कहा कि मेरी इस हफ्ते व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। जाहिर सी बात है, उनकी रोज़ी रोटी है, उनका काम है, डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप मेंटली तौर पे अपसेट हो जाते हैं ना, कैमरा उठाने को दिल नहीं करता। अब यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि पहले जो है कौसर मेरा और हस्बैंड का मामला चला, उसके बाद जो है थोड़ा सा वो थमा, वो ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद अम्मी वाला जो है ये मामला चल रहा था। बिहाइंड द कैमरा, बैक कैमरा तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन हम लोग नहीं बता रहे थे। फिर अचानक से ये चीज़ें सारी सामने आई, तो फिर अम्मा ने भी अपने पॉइंट रखे, अम्मा ने भी अपनी बात की। कुछ लोग तो मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे थे, अम्मा तेरे साथ ही नहीं रहना चाहती, क्योंकि उन्हें असल बात का पता ही नहीं था। फिर उसके बाद अम्मा ने बताया भाई असल मामला जड़ा है मेरे नाल वो है ना कि मेरी बेटी है, ठीक है ना, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे मुसलसल कहा गया कि ये तुम्हारा घर है, और इसी जोर में, इसी चक्कर में मैं ना सारा पैसा उसी में लगाती रही। मैं बच्चों को भी टाइम से नहीं मिलने आती थी, मेरा कोई अपना फौत हो जाता था, मैं यहाँ पे आ ही नहीं सकती थी कि भाई चलो ये पैसा जो है घर बन जाए, छत बन जाए, हमारा कोई सहारा हो जहाँ पे हम जाके बैठें। जैसे कि उन्होंने बताया भी सही कि नजमा और सल्लू की अम्मी का जो घर था ये मुझे वहाँ बिठाना चाहता था। मैंने कहा नहीं, उनके घर में रहूंगी, बच्चों को बड़ी तकलीफ होनी है कि ये हमारी माँ का रूम था, हमारी माँ का घर था, तो ये औरत यहाँ पे बैठी है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होगी, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। खैर ये चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने सितारा ने कहा कि देखें काफ़ी सारे मसले मसाइल चल रहे थे, अभी फिर डिस्टर्बिंग हुई, तो फिर भी मेरा इनका परसों तरसों फिर व्लॉग नहीं आया था, याद होगा आप लोगों को सितारा का। कहती है मैंने अर्जेंट कुर्ती वगैरह भी मंगवाई थी, और हमने कहा कि चलो छुट्टियां हैं, अपनी फैमिली को यहाँ से लेके निकलते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करते हैं। कपड़े छपड़े सिलवाना शुरू हो गए, हम लोगों ने निकलना था। तो अम्मा की जो है ना बात चचा से चल रही थी, और चचा जो है उन्होंने कहा था कि देखें मैं जो हूँ घर आपके नाम लगा देता हूँ। तो अम्मा ने कहा चलो ठीक है। आपस में मियाँ बीवी राब्ते में थे, टच में थे, हल्की फुल्की इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। खैर उसके बाद जो है चाचा ने अम्मा को कहा
कि तुम बनाओ प्रोग्राम, तुम यूँ करो अकेली आओ। अम्मा ने कहा मैं अकेली कैसे आऊँ, बाबा बार बार कह रहे हैं मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, मैं जाने वाला हूँ। तो अम्मा ने इसलिए भी बात की होगी चलो इसकी छुट्टी होने वाली है, मेरे नाम अगर मकान करता है तो फिर हम इनको यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ से अच्छे से रुखसत करेंगे, कुछ दिन हम साथ भी रह लेंगे एसी शेसी में, वहाँ पे गर्मी में पड़े हैं, लाइट होती है नहीं होती, मसले मसाइल हैं देहात में। अच्छा होता क्या है कि सितारा ने कहा कि हमने ना अपना प्लान फिर ड्रॉप किया, रोक दिया, ट्रिप का जो है हमारा प्लान रुक गया। और उसके बाद जो है मैंने जो है क्या कहते हैं अम्मा को कहा कि चलो ठीक है अम्मा, अगर वो बुला रहे हैं तो आप का जैसे दिल करे। अम्मा ने कहा चलो ठीक है जो है हम चलते हैं, लेकिन वो मुझे अकेले में बुला रहे हैं। अम्मा ने कहा कि नहीं मैं अकेली नहीं आना चाहती, मैं सितारा और साजिद को साथ लेके आऊँगी। होता क्या है बाबा ने एक आध दिन तो माना कि हाँ चलो ठीक है आप लोग आ जाओ। तो फिर क्या हुआ है कि हमने कहा चलो ठीक है हम जाते हैं। वैसे तो मतलब जिन्होंने नाम करके देना होता है ना, जिसके नाम होता है उसको जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था इस बारे में अपनी वीडियो में। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि फिर हमने कहा चलो ठीक है हम चले जाते हैं गाँव, वहाँ हम होटल ले लेंगे, चाचू को जो है वहाँ पे बुला लेंगे और उसके बाद जो है ट्रिप पे हम बाद में चले जाएंगे जब उनको साथ लेके आएंगे। हो सकता है ट्रिप पे बाबा को भी साथ ले जाएं हम लोग। फिर क्या होता है कि पहले अकेले का कहा, फिर कहा चलो इकट्ठे आ जाओ, फिर उसके बाद कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं वो पूरी करो। और सितारा का कहना है कि मैं बता भी नहीं सकती उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं। अब पता नहीं बाबा जी ने ऐसी कौन सी शर्तें रख ली हैं। ये शर्तें रखी हैं कि तुम मेरे साथ सऊदीया चलो, दोबारा से काम करो। हो सकता है ये शर्तें रखी हों कि तुम इसी ही घर में पड़ी रहना, सितारा ने आना है तो वो आए तुम्हें मिले। अम्मा अब जाहिर सी बात है वहाँ अकेली कैसे रहेगी, अकेली बंदी है, 2 रोटी खानी है ना तो वही बेटी के साथ बैठ के खा लेती हैं। आपने तो वैसे चले जाना है, आपके जो कारोबार वहाँ पे रुके पड़े हैं प्रॉपर तरीके से, आप भी तो टिक के नहीं बैठ रहे। आपको मरने का शौक है, जन्नतुल बकी में, लेकिन आपको इंसाफ करना नहीं आता। आपकी बेटियां भी पिछले साल रो रही थी, कह रही थी कि हमें ज़मीन तक नहीं देता, ये है हमें तंग करके रखा हुआ है, हमारे पैसों से ली गई जायदाद हमारे भाइयों के नाम कर दी, हमें नहीं दी। उन्होंने भी शिकवे किए थे, अगर अम्मा ने कर लिया तो आप लोगों को वो लालची लगती है। और पैसा भी अम्मा का खुद का लगा हुआ है, ठीक है ना, उसकी मेहनत का लगा हुआ है। यकीन माने जिसने एक एक ईंट के लिए पैसे जमा किए होते हैं ना और मेहनत की होती है, दिल करता है यार अच्छा आज काम पे नहीं जाती, छुट्टी कर लेती हूँ, अच्छा यार नहीं, फिर वो पैसे कट जाएंगे या पैसे रुक जाएंगे। अच्छा तबीयत ख़राब है, बुखार है, नहीं नहीं जाती हूँ कहीं काम कर लेती हूँ, घर बन रहा है, बड़ी सारी आपकी चीज़ें होती हैं। अच्छा घर की ये चीज़ वहाँ पे लेनी है, ये ख़रीदनी है, इस तरह से बंदा जो है ना फिर लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। अच्छा यहाँ पे होता क्या है, सितारा ने कहा हमने तो प्लान बनाया हुआ था सारे का सारा कि चलो ठीक है वहाँ से ही बाबा जी को ले आएंगे और हम जो है अब बाबा भाई प्लॉट भी चलो अम्मा के नाम घर भी कर देगा, हमारा प्लान बना। लेकिन उसके बाद जो है वैसे तो कहती हैं हमने दिमाग से निकाल दी थी ये चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो यार जा रहे हैं, ये लोग अपनी वीडियो में बार बार कह रहे हैं कि ना हम तो लगाना चाहते हैं, हम तो देना चाहते हैं, तो हमने पूछ ही लिया कि भाई आपने चले जाना है, हमने भी उधर चले जाना। फिर ये ना कहना कि हमें ये बता के नहीं गए या जो है ट्रिप पे निकल गए, मैंने तो देना था, मेरा तो ये इरादा था। अब बताएं, झूठे को झूठे के घर तक ही पहुंचा के आना चाहिए। वैसे ये इन्होंने काम सही किया है कि इन्होंने राब्ता कर लिया था, समझ आ रही है ना, इसी में बेहतरी होती है, झूठे को ना झूठे के घर तक छोड़ के आओ। अब हुआ क्या है कि बापे ने इनको डबल गेम खेली कि हाँ देता हूँ, हाँ आ जाओ, हाँ फिर अकेले को भेज दो, वो अकेली आ जाए, हालांकि ज़रूरत ही नहीं है जाने की। सितारा ने कहा मेरे नाम भी जब घर लगा था तो हमने मोबाइल में बैठ के ना घर में ही देख लिया था, मेरे नाम हो गया था। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि हमने ट्रिप को थोड़ा सा आगे किया, हमने मामू को भी बुला लिया था, मामू भी आए हुए थे। भाई हमने तो जुम्मे को या जुमेरात को चले जाना है, लेकिन फिर उसके बाद जो है यही मामला हो गया, चाचू ने बुला लिया। और फिर जब हम लोग जाने लगे, कपड़े 2-2 हमने रख भी लिए थे, तो अचानक से कहते हैं मेरी कुछ डिमांडें हैं, मेरी मांगें पूरी करो, मेरी मांग भरो, मेरी मांग पूरी करो।
खैर उसके बाद जो है कहती हैं अम्मा रोने लग गई। मैं जब नीचे गई मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? अम्मा तो रोए रोए थोड़ी ना रोए, वो कहे कि इसने तो मेरे से डिमांड रख दी है, इस उम्र में अब मैं डिमांडें पूरी करती रहूं, मेरी ये उम्र है डिमांड पूरी करने की। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि सितारा ने कहा देखें बात सीधी सी, अम्मा रोती है वो उसकी मेहनत है इसलिए वो रोती है, वरना अगर देखा जाए तो हमें ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ का मैं ख्याल रख सकती हूँ। अभी अभी मैंने वालदा अपनी की सेहत दुरुस्त की है, उसकी शुगर बेहतर हुई है। हम लोग अगले दिन कितने खुश थे जब हम हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर ने कहा आपकी वालदा की शुगर रिवर्स हो रही है, कम हो रही है, तो हम काफ़ी खुश हो गए थे। मैं अम्मा को जो है इन चीज़ों से, डिप्रेशन से, परेशानियों से निकालती हूँ, उसके बाद क्या होता है कि फिर वही जगह पे ला खड़ा कर दिया जाता है। पहले अम्मा मेरे साथ जाती थी, वॉक करती थी, माशाल्लाह से अच्छे तरीके से वो वॉक करती थी। जब इंसान मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता है ना, जिस्म काम करना छोड़ जाता है, यह हकीकत बात है, कन्फर्म बात है। जब आपका दिमागी तौर पे आप डिप्रेशन में होते हैं, परेशान होते हैं ना, फिर हमारा काम नहीं करता, जिस्म भी काम नहीं करता। कहती है मैंने माँ को कहा अम्मा ब्लॉक करो सबको। मैं जब भी देखती हूँ आप कान के साथ लाजमी सुन रही होती हूँ कोई ना कोई बात या किसी के मैसेज आए होते हैं। छोड़ें ये सारा कुछ, आप मोबाइल ऑफ करें, किसी की भी मत सुने और परेशानी अपनी ख़त्म करें, भूल जाएं कि आपने कोई घर बनाया था, भूल जाएं और आगे बढ़ें। बिल्कुल सही कहा है सितारा। कहती है मैं अपनी वालदा का ना इस उम्र में अब तमाशा नहीं बनने दूंगी, नहीं बनने दूंगी ना। मैं जो है अब इस उम्र में जो है पहले और बातें थी अब नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमें ना ये चीज़ें अब नहीं चाहिए, बाकी जिसके नाम भी है जो भी है हमें भी नहीं है ज़रूरत, रखते रहें, ठीक है ना। और जिसने जो है आपके नाम घर करना होता है ना, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद कर देते होते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। आईडी कार्ड की आई थिंक ज़रूरत होती है, बस वो आप सेंड कर दें, नंबर दे दें, आपका वैसे ही आपके नाम ही प्रॉपर्टी हो जाती है। बाहर मुल्कों में भी जो लोग बैठे हैं उनको आना नहीं पड़ता, उनके हो जाती है नाम। ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम पे आप बैठ के जो है चेक कर सकते हैं। बाकी खैर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है कहती हैं कि अगर वो हम जाते तो हम इसलिए भी तरह जा रहे थे कि चलो चाचू को साथ लेते आए, हम कौन सा इनको अलग करना चाह रहे हैं, हम इनको साथ ही देखना चाहते हैं, साथ ही इन्होंने रहना था जब तक यहाँ छुट्टियाँ ख़त्म नहीं होती चाचू की। फिर उसके बाद कहती हैं कि चलें अब ये मसले तो ख़त्म करते हैं, और उसके बाद जो है कहती हैं कि अब हम ट्रिप तो नहीं कैंसिल करेंगे, थोड़ा सा आगे ज़रूर हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है हम अब ज़रूर जाएंगे, मतलब अपने ट्रिप को जो है जो तैयारी हम लोगों ने की हुई थी, पैकिंग की हुई थी, वो हम ज़रूर जो है दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी अल्लाह ताला जो है इनको हिम्मत दे, हौसला दे, और क्या कह सकते हैं। आप परेशान ना हो, आगे बढ़ें, ज़िंदगी को मत रोकें, मत रोकें। झुंझो अपने दिमाग से ना ऐसे झटक दें ये चीज़ें कि भाई थी ही नहीं कोई चीज़, जैसे को तैसा। फिर आपको अपनी इज्जत नफ्स सबसे पहले होनी चाहिए। आपके साथ ये मुसलसल एक बंदा इस तरह से कर रहा है, धोखे पे धोखा दे रहा है, धोखे पे धोखा दे रहा है, तो अब इन चीज़ों से ना आप निकलें मत। मतलब वो कहते हैं ना बिल्ली आ जाए तो कबूतर आंखें बंद कर ले, तो फिर जाहिर सी बात है शिकार हो जाएगा। तो आप जो है बिल्ली से नहीं बच सकते, थोड़ा सा अलर्ट रहें। ये ना हो कि बहाने से वो बुला ले और घर भी ना दे और फिर कहे कि चल मेरे नाल लै जाए, फिर कहे जा उत्थे काम कर। समझ आ रही है ना। या फिर मेरी ही नौकरी करो, फिर मेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी बेटी से ही मंगा ले। कब तक? अब सितारा को भी चाहिए अपने घर की तरफ जो है ध्यान दे, और बहुत इधर उधर पैसा लगा लिया, बहुत सारी आपको उलझाया हुआ था इन्होंने, उलझाया हुआ था इन्होंने, उलझा के रखा हुआ था। अब आप अपने बच्चों का और अपना सोचें और आगे बढ़ें। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।